तो खाली वो अल्लाह अकबर करने के लिए नहीं वोट देगा, उसके बेटे भी तो खाए पिए जी। अपनी बेटी और बेटियों को हीरोइन बनाएंगे और उसके बेचारे को बुर्का पहनाएंगे। जल्दी से मोदी के पास आओ, अपना हिस्सा पाओ। मुसलमान में भी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। बात करेंगे जिस तरीके से निषाद जी जिस तरीके से लगातार जो है चुनाव का आने वाला है उत्तर प्रदेश में, अब उसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार जो है विपक्ष पे हमला कर रही है, तो किस नजरिए देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन इंडिया इस देश की जनता का है, किसी व्यक्ति का थोड़ी है। एनडीए गठबंधन इंडिया के जो राष्ट्रवाद है उसको सशक्त करना, उसको विकसित करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को फिर सोने की चिड़िया जब भारत थी दुनिया को खिलाते पिलाते फिर अर्थव्यवस्था में फिर एक नंबर पे आ जाए, डूबती हुई अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना, देश की पहचान मिट गई थी उसको लाना, तो जो ये दिलाएगा तो एक अभिभावक जनता के पैसे, जनता के भविष्य के अभिभावक को राजनीति कहते हैं। तो ये तभी संभव है जब तो मोदी एक अभिभावक मिले हैं जो ये करके दिखा रहे हैं, इसलिए जनता मोदी के साथ है। बाकी 73 साल से जनता को किनारे करके जो जनता कुछ जाने न और जो जाने उसको दे दो, तो यही करते रहे ये लोग। तो अब जनता अब जान गई है, सोशल मीडिया सब तो 70 साल बाद कह रहे यार अभी तो इस देश में वही नहीं है, बहुत लोग हैं, तो मोदी को पसंद कर लिया। अब जनता कहती है इनको कभी मत आने देना, तो खाली वो अल्लाह अकबर करने के लिए नहीं वोट देगा, उसके बेटे भी तो खाए पिए जी। ये बड़े नेता अमेरिका बढ़ाएंगे अपने बेटी को, अपनी बेटी और बेटियों को हीरोइन बनाएंगे और उसके बेचारे को बुर्का पहनाएंगे, उसको जो कहेंगे तुम जो है उर्दू, ये तो आप समझ सकते हैं। और भी कहेंगे दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा है ज़्यादातर जो है आज में या कहीं भी जो है जिस तरीके से दलित और मुस्लिमों को ही ज़्यादातर इनकाउंटर हुआ है, ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ये भी किस तरीके से? अरे यार मैं निषाद हूँ ना, और हम आंदोलन कर रहे थे, रेल आंदोलन 2015 में 7 जून। हक है आंदोलन करना। रेल तो केंद्र सरकार की है, गोली कौन चलाई? सपा सरकार। उत्तर प्रदेश एक भाई मारा, हमारा ही भाई मरा, पॉलीथीन में घिर राग लेके चले गए और 302 मुलजिम बना दिया हमको, और सीधे साधे डॉक्टर आदमी को जिंदा लाओ मुर्दा लाओ 7 महीने जंगलों में रखा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण 50,000 लोगों के सामने गोली चलाई पुलिस ने, 302 हमें जब 156 तीन दाखिल किया अंग्रेज, गोली मिल गई एक आदमी, तब मैंने कहा गोली तो भैया चला, पुलिस ने कोर्ट ने कहा तो पुलिस ने मारा है। तो ये मामला देख लो क्या है। तो मतलब जो वोट भी दे हम, गोली भी लें 50,000 लोगों, तो अब समझ सकते हो कि इनके समय क्या होता था। मैं जेल में गया तो ढेर सारे अधिकारी मिले, तो बंद थे जेलों में, तो मैंने पूछा क्यों बंद भाई? अरे कहा साहब सरकार के कहने गलती कर दिया, कोर्ट ने सजा कर दिया। अब सोच लो कैसे इनके समय होता था। आज में तो समझ लो कि अब थाने में चले जाओ तो एक भी दरोगा निषाद बहुत मुश्किल से मिलेगा। 18% आबादी, हमारा हिस्सा कहाँ गया भाई? भाई जो साइकिल आने से पहले चरवाह थे, अब कलम चलाने वाले, बंदूक चलाने, डंडा चलाने वाले। हाँ भाई, जब हाथी आने से पहले बेचारे सुअर चला रहे थे और हरवा थे, और साइकिल बटन दबा दिया निषादों ने तो हाकिम हो गए। साइकिल बटन दबा दिया तो बंदूक चलाने में, आई बेचारे चरवाह हो गए, बेचारे इधर उधर मजदूर हो गए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि यह जो अदर पहले मिल्कमैन ले लिया और लेदरमैन ले लिया, अदरमैन कहाँ जाएगा? अदरमैन कह दो हो ये तो लूटने वाले लोग हैं, जल्दी से मोदी के पास आओ, अपना हिस्सा पाओ। देखो बिना किसी 14 लाख नौकरी है ना, 28 लाख नौकरी, अभी 2% ब्याज बढ़ा ना DA, 14 लाख नौकरी रिजर्व है। सच कि सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा हाथी और साइकिल वाले। ये बताओ, इसके बाद 14 लाख तो नौकरी इनके पास है ना, पर 7.5 लाख साइकिल वाले के पास, 6.5 लाख हाथी वाले, बाकी लोग कहाँ गए भाई? इसके मतलब हम वोट भी दें और टैक्स भी दें, अब इनको तनख्वाह भी दें और डंडा भी खाएं, ये कहाँ संभव भैया? अब हिस्सेदारी चाहिए। अब देखो, अभी देखो जाओ, जब भी निकलता है UPSC का, लोक सेवा आयोग से निकलती है, अधीनस्थ चयन आयोग से निकलता है ना, तो वहाँ आते हैं तो 1-2 निषाद आ जाते हैं
क्योंकि भैया खून में निषाद राज का खून है, राजा का खून है। धी मतलब बुद्धि, बर मतलब बुद्धिमान राजकुमार, तो बुद्धिमान राजकुमार का खून है भैया निषादों पर। अब आ जा रहे हैं, अवसर मिल रहा है, अब खर्ची पर्ची चर्ची नहीं चल रही है, हैं? न तो वो चरखी चलती थी, पहले जाते थे सपा के लोग, जानते उनके समय फलाने यादव, फलाने गौतम, तो हिम्मत नहीं थी कि सीना नाप दें, क्योंकि नप जाते हैं, है ना? अरे यार, है कि नहीं? यहाँ 5 की पंचम तल पे नप जाते हैं। और जैसे निषाद आ गया, फलाने साहनी, फलाने निषाद, फलाने प्रजापति, साले एक खूंचा मारो, 1 इंच सीना घटाओ, 2 लात मार के भगाओ, ऐसे नापते थे, नीचे साले आधा इंच नीचे हो जाते थे। ये तो चर्चा था भैया, मैं तो डॉक्टर था। रोते हुए आते थे हमारे पास लड़के, नौजवान भैया, अरे यार मेरा सीना इतना था, इसे मार के इतना घटा दिया, क्या चल रहा था? देखो, एक कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, वो भी एक धर्म है ना। कृष्ण ने गीता लिखा है, यदुवंशी ने लिखा है गीत, नहीं? पूरी चर्चा है उसमें, क्या उसको नकार देंगे वो कि नहीं हम यदुवंशी नहीं हैं, या हम मथुरा के वंशी नहीं हैं, या हम कृष्ण को नहीं मानते, उनके खून के नहीं हैं? अरे क्या बोलते रहते भैया? धर्म एक आधार है जीने का, जो आदमी को गलत करने से रोकता है, गलत दिशा में जाने से दिखता है, एक मार्गदर्शक है, जिंदगी को आराम से जीवन जीकर बिताने का एक आधार है धर्म। तो बात समझ गए? और राजनीति एक उनको विकास का, धर्म अलग काम है, धन अलग काम है। राजनीति धन देती है, तो राजनीति का काम है धन देना, विद्या देना, ज्ञान देना, धनवान महान विद्वान बनाना, दोनों अलग विषय है। और जब राजनेता धर्म में आ जाएगा, धर्म राजनेता में चला जाएगा, तब बीमारी यही, इसीलिए सत्ता से दूर है। सलाहकार पता नहीं कौन है जो उनको ये बयान। सर आखिरी थोड़ा सा छोटा सवाल, 99% लोग धार्मिक हैं, नहीं है क्या? अब एक धर्म को बदनाम करने के लिए, एक धर्म को खुश करने के लिए आप मतलब 90% हिंदू हैं, बोलो भाई, बात समझ गए? मुसलमान में भी जातियां हैं, ये हिंदू बन गए, मुसलमान में चला गया था, वहाँ पे जाति पीछे पीछे, वो भी इसी संस्कृत को मानता है, भले मुसलमान है, हाँ जी, वो भी ऐसे। तो इसलिए इस तरीके का ठीक नहीं है। सर एक छोटा सा और सवाल रहेंगे, मुहर्रम का महीना चल रहा है, जैसे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा भी है कि जो मुहर्रम के लोगों को निर्देश दिया है कि जिस तरीके से डीजे और हथियार का कोई प्रयोग न करे, तो कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था टाइट करने के लिए। देखो, धर्म कभी अशांति नहीं सिखाता, शांति व्यवस्था करना, सम्मान देना सरकार का काम है। अभी कुछ भी हो जाए तभी सरकार को बदनाम करेंगे, तो सरकार का काम है किसी भी तरीके से हर धर्म का सम्मान है, उसको सुरक्षा सम्मान पाने का मेरी सरकार चाहती है। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए थे डॉक्टर संजय निषाद थे, जो निषाद पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। इन्होंने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को पूरा तरीके से फेल बताया, वहीं कहा कि निषाद पार्टी आगे चल रही है, आगे चल के पूरा समर्थन बीजेपी की सरकार को रहेगा और आने वाले समय में फिर से बीजेपी एक बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।